हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम करने क्या वाले हैं कि आपको पता है कि इस बुक के एक्सरसाइजेस के बीच बीच में क्वेश्चंस होते हैं। तो जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का जो हमें डिस्कस करने हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन आता है कि क्या आप सोच सकते हैं कि कैसे जो टेप्टल सेल्स होते हैं वो बाइन्यूक्लिएट हुए होंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको टेप्टम का फंक्शन याद होना चाहिए कि बेसिकली ये क्या कर रहा था, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा था। किसको? जो आपका पॉलन है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम कर रहा था, है ना। तो अब देखो होता क्या है, बाइन्यूक्लिएट का मतलब होता है कि एक ही, बाइन्यूक्लिएट, बाई मतलब एक से ज़्यादा, दो, न्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस, मतलब आप समझ लो कि एक सेल में दो न्यूक्लियस। तो ऐसा कैसे हो जाता है? तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो टेप्टल सेल होते हैं उनमें मैं प्रॉपरली लिख नहीं पाऊंगी तो मैं मेरी बोली पे ध्यान दीजिएगा। तो बेसिकली इनकम्प्लीट माइटोसिस होती है। ठीक है, इनमें क्या होता है, लास्ट में कार्योकाइनेसिस होता है, कार्योकाइनेसिस होता है, कार्योकाइनेसिस होता है, जो बेसिकली आपका न्यूक्लियस जो है जिसमें स्प्लिट हो जाता है दो में। जैसे ये एक सेल था, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस था जो ऐसे करके डिवाइड होने लगा, मतलब इसमें कार्योकाइनेसिस होने लगा, ये न्यूक्लियस डिवाइड होने लगा। लेकिन इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है और जैसे ही साइटोकाइनेसिस होना होता है, मतलब जब इस सेल को डिवाइड होना होता है तो ये सेल डिवाइड नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, मतलब कार्योकाइनेसिस हो चुका है, ये न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है। लेकिन जब सेल को डिवाइड होने की बारी आई तो सेल डिवाइड नहीं हो पाया किसी कारणवश से, तो इसीलिए ये क्या बन गई कंडीशन, बाय न्यूक्लिएट वाली कंडीशन बन गई। मतलब इसमें आपको याद रखना है कि टेप्टल सेल में कार्योकाइनेसिस हो चुकी है और वहीं पे साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाई है, तो यहाँ पे इनकम्प्लीट माइटोसिस होता है, जिसकी वजह से ये सेल कैसे होते हैं, बाइन्यूक्लिएट होते हैं। आई होप मैंने समझा दिया होगा आपको। अब इसमें है कि प्लॉइडी क्या होती है सेल्स की। ठीक है, जो टेट्राड है, टेट्राड मतलब बेसिकली चार आपस में कनेक्ट हैं। ठीक है, टेट्राड में तो प्लॉइडी क्या होती है सेल्स की, तो बेसिकली एन होती है प्लॉइडी, मतलब हैप्लॉइड होता है। ठीक है, हैप्लॉइड होता है। बेसिकली चार का जब ग्रुप आपस में आके मियोसिस की वजह से ये बनता है, तो उसमें हर सेल का जो कंटेंट होता है वो पेरेंट सेल के मुकाबले हाफ होता है। ठीक है, तो एन होता है इसमें प्लॉइडी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर जाएं तो अब एक क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन कि व्हाई डू यू थिंक एक्साइन शुड बी हार्ड। एक्साइन कौन सी लेयर थी, पॉलन ग्रेन की आउटर वाली, मतलब बाहर वाली जो लेयर है एक्सटर्नल वाली, वो आपकी एक्साइन थी, ये वाली। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, एक बार मैं रिवीजन आपको करवाती चल रही हूँ साथ में, कि जो हार्ड आउटर लेयर है उसे हम बोलते हैं एक्साइन, जो कि स्पोरोपोलिनिन की बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ पूछा है कि आपको क्यों लगता है कि एक्साइन को हार्ड होना चाहिए और जर्म पोर का फंक्शन क्या होता है। तो ये आप खुद भी सोच सकते हैं कि जो एक्सटर्नल लेयर होती है उसको हार्ड क्यों होने के लिए वो होता है, ताकि वो क्या कर सके, जो अंदर का कंटेंट है उसका, जो भी मटेरियल है उसको प्रोटेक्ट कर सके, कोई भी कंडीशन आए उसको विथस्टैंड कर सके, इसीलिए हार्ड होगी। और अगर वहीं पे हम फंक्शन देखें जर्म पोर का, तो जर्म पोर से बेसिकली पॉलन ट्यूब निकलती है, वहाँ पे स्पोरोपोलिनिन भी एब्सेंट होता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें इसमें पूछा है हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पॉलन ग्रेन रिमेन्स वाइबिलिटी। तो ये वेरी करता है, ठीक है, सबके लिए अलग अलग होता है, तो ये वेरी करता है, इसमें हम नहीं जाएंगे। अब हम थोड़ा सा डीप में चलते हैं। अब इसमें पूछा है, देखो एमएमसी क्या है, एक बार हम यहाँ पे थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं पहले। ओव्यूल जनरली डिफ्रेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। तो ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इसको एमएमसी बोला है। ठीक है, अब इसमें यही चीज़ पूछी है कि जो ये एमएमसी है इसमें होती है मियोटिक डिवीजन।
ठीक है। तो अब आपसे यही चीज़ पूछी है कि मियोटिक डिवीजन जो है जिसमें ये मेगास्पोर मदर सेल जाती है, उसका महत्व पूछा है कि वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, या क्या उसके आप पॉइंट बना सकते हैं कि क्यों इम्पॉर्टेंट है ये मियोटिक डिवीजन में जाना। तो बेसिकली मियोसिस में होता क्या है, मियोसिस में जो पेरेंट का कंटेंट होता है, जैसे कि हमें पता है कि एमएमसी जो है वो 2n है, लेकिन जब मियोसिस होगा तो 2 बार सेल डिवाइड करेगा जिसमें कि 4 हमारे पास बनेंगे n। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो मेगास्पोर होते हैं उनकी प्लॉइडी को मेंटेन करने के लिए मियोसिस का होना ज़रूरी होता है, ठीक है। और दूसरा, ये हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं मियोसिस की वजह से, ठीक है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। अब इसके बाद आपसे बेसिकली सिंपली प्लॉइडी पूछी हुई है कि जो न्यूसेलस है उसकी प्लॉइडी क्या है, एमएमसी की प्लॉइडी क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर और फीमेल गैमेटोफाइट की प्लॉइडी क्या है, ठीक है। कि पता है कि जो न्यूसेलस है उसकी प्लॉइडी कितनी होती है, उसकी 2n होती है, मतलब डिप्लॉइड। वैसे ही एमएमसी का भी हमने देख रखा है, इसकी भी 2n होती है। फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो अभी हमने ऊपर देखा था, इसकी प्लॉइडी n होती है, मतलब हैप्लॉइड। और वैसे ही फीमेल गैमेटोफाइट की भी n होती है, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट थोड़ा चलते हैं। अब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, अब थोड़ा पीछे चलते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगैमी इज एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस टू द प्लांट एंड वाई। अब ये थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। क्लिस्टोगैमी मैं आपको बता देती हूँ होता क्या है, जिसमें कि फ्लावर जो है वो आपका क्लोज होता है, ठीक है, वो खुलता ही नहीं है। अब इसमें वही पूछा, आप ही बताइए कि कोई फ्लावर खुल ही नहीं रहा है, तो वो एडवेंटेजियस हो सकता है या डिसएडवेंटेजियस हो सकता है, और आप जो भी चुने तो वो क्यों है। आप अगर डिसएडवांटेजेस की तरफ जाएं तो सबसे पहली चीज़ इसमें मैं अगर बोलूँ तो मैं आपको मिक्स बता सकती हूँ कि एडवांटेजेस भी हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। देखो, क्लिस्टोगैमी है, मतलब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है, तो मतलब इसमें गारंटीड रिप्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, इनको पॉलिनेटर की ज़रूरत ही नहीं है ना। और डिसएडवांटेज में अगर देखें तो बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होने से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, वेरिएशन नहीं आ पाते हैं, है ना। तो ये 2 चीज़ें हैं, फैक्टर्स आप लेके इसको लिख सकते हैं आपको जिस भी पॉइंट में जाना हो, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन था इसमें जो हमें देखना है। 1 मिनट, एक्चुअली हाँ, अब इसमें ना एक चीज़ बोली हुई है, मतलब इसमें क्या बोलने की कोशिश की गई है कि जो विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं वो ज़्यादा कलरफुल नहीं होते, नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते, इसके पीछे की वजह। अब एक चीज़ बताइए कि इसका रीज़न बहुत सिंपल है कि जो कलरफुल फ्लावर्स होते हैं वो किस लिए कलरफुल होते हैं, ताकि वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ, एनिमल पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, नेक्टर भी इसीलिए प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो फ्लावर विंड और वाटर से पॉलिनेट हो रहे हैं, विंड और वाटर एबायोटिक फैक्टर्स से, इनको नहीं पता कि किसको पॉलिनेट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो ये अपने आप, तो ऐसे फ्लावर्स को कलरफुल होने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, ना ये नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो आई होप रीज़न आपको पता चल गया होगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा वो कुछ नहीं करती हूँ, छोटी छोटी ही लेंगे, तो इसके बाकी का कल करेंगे। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।